नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज का हमारा विषय है दो बोध कथाएं। पहली तो ये है कि एक जो मठ होता है भिक्षु लोगों का, उनका जो प्रमुख था, तो वो अब बूढ़े होने लगे थे और मृत्यु कभी भी आ सकता था। तो उन्होंने सब अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि एक बात मेरी याद रखना, कभी भी बिल्ली अपने पास नहीं रखना, कभी भी नहीं रखना। तो सब अचरज में पड़ गए कि ऐसा क्यों कहा। तो उनमें जो दूसरा भिक्षु था, जो एकदम वृद्ध था, उसने कहा कि देखो, ऐसे हुआ कि पहले यही अपने गुरु, जब वो नए नए भिक्षु बने थे और वो एक झोपड़ी में रहते थे, तो वहां रोजाना एक बिल्ली आया करती थी। अब उसको देख के उसके गोद में लेके उसके बहुत उसके लाड़ करते थे, वो प्यार करते थे बिल्ली को। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये हमेशा मेरे पास रहनी चाहिए बिल्ली। अब बिल्ली को तो रख लिया, बिल्ली को दूध चाहिए, दूध कौन लाएगा? तो गांव वालों ने उन्हें एक काऊ दे दी। तो रोजाना काऊ का अच्छा फ्रेश मिल्क वो बिल्ली को देते थे। पर प्रॉब्लम ये हुआ, अभी काऊ की देखभाल कौन करेगा? उसको ग्रास देना है, उसको नहलाना है, साफ रखना है। तो गांव वालों ने सोचा कि एक बड़ी बड़ी अच्छी औरत थी, गरीब थी, तो उसको उन्होंने भेज दिया रहने के लिए इनके साथ झोपड़ी में। अब वो प्यार से सब करती थी और साथ रहते रहते दोनों के मन में प्यार हो गया। और वो भिक्षु ने सोचा कि अभी मैं शादी करूंगा। तभी उनके दो चार जो भिक्षु थे साथ में काम करने वाले, वो आए एक दिन और कहने लगे, देखो, जिस चीज को तुमने छोड़ दिया था, संसार को तुमने छोड़ दिया था, अब दोबारा वही चीजें करने जा रहे हो, तो फिर फायदा क्या है साधना करने का? तो फिर इन्हें महसूस हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। अभी देखो, ये जो बिल्ली है, वो जैसे रूपक बोलते हैं कि बिल्ली है माया, और हम लोग इस माया के मोह जाल में फंस जाते हैं। जैसे हम अपने रिश्तेदार होते हैं, अपने दोस्त लोग होते हैं, अपनी नौकरी होती है, अपनी फैमिली होती है, सब इन चीजों में हम अटक जाते हैं और फिर अपना जो गोल है वो हम लोग हासिल नहीं कर पाते। तो ये रखना है, सदगुरु का कहना है कि आप साधना करो और ऐसे रहो कि सब कुछ करना है, पर किसी भी चीज में या किसी भी इंसान में मन से अटकना नहीं है। तो ये हुई पहली स्टोरी। अब दूसरी है, एक राजा था, बहुत ही अच्छा था और प्रजा का लाडला था, सबको प्यार से संभालता था, बहुत निडर था। अब उसके पास जो आर्मी थी वो बहुत छोटी थी, क्योंकि वो छोटा राज था। उसके नेबर में जो दूसरा राज था, वो जो राजा था वो दुष्ट था। तो उस राजा ने इस राजा को मैसेज भेजा कि हम कुछ शर्तें रखते हैं आपके सामने, अगर आप मंजूर नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे और आपको पूरी तरह तबाह कर देंगे। तो राजा ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई और सबकी राय ले ली। तो सब कहने लगे कि देखो, हमारा तो मतलब हमारा जो मिलिट्री है वो बहुत छोटा है और उनका बड़ा है, वो हमला करेंगे तो हम तो हारने ही वाले हैं ना, वैसे निश्चित रूप से हारने वाले हैं। तो हमें उनकी शर्तें मान लेनी चाहिए। राजा ने सोचा कि नहीं, पहले मैं अपने धर्मगुरु के पास जाता हूँ। वो धर्मगुरु के पास गया और उनसे बात की। उन्होंने कुछ सोचा और कहा कि राजा, क्या तू मुझे सेनापति बना सकता है? तो राजा को अचरज हुआ, क्योंकि इनको कैसे बनाएंगे, ये तो धर्मगुरु है अपने। पर उसने सोचा, अगर ये ऐसा प्रस्ताव रखते हैं तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। उन्होंने हाँ कह दिया। और जैसे सब अपने मिलिट्री को कह दिया कि देखो, धर्मगुरु आपके सेनापति बनेंगे, तो कहने लगे उनको तो कोई तजुर्बा नहीं है लड़ने का, क्या करने का।
तो राजा ने कहा कि देखो अगर वो बोल रहे हैं तो कुछ बात होगी। अच्छा, सब लोग तैयार हो गए। अब धर्मगुरु ने कहा कि हम ऐसे वक्त हमला करेंगे कि उनको बिल्कुल मालूम नहीं रहेगा, वो बेपरवाह रहे होंगे, क्योंकि उन्हें ये तो अंदाजा नहीं है कि हम उनके ऊपर हमला करेंगे, पर वो हम करने वाले हैं, और जब मैं बोलूंगा तभी करना। लेकिन उसके पहले हम लोग मंदिर में जाएंगे, वहां एक देवी का बहुत पुराना मंदिर था, तो पहले मंदिर में जाएंगे, देवी का आशीर्वाद लेंगे। सब लोग गए, आशीर्वाद दिया। तो धर्मगुरु ने कहा कि मुझे संदेशा आया है देवी की तरफ से कि मैं, एक कॉइन आया है मेरे पास, वो कॉइन मैं फेंकूंगा, अगर हेड आता है तो हम 100% जीत जाएंगे, और अगर टेल आता है तो हमें उनके ऊपर हमला करना ही नहीं, यहीं से हम वापस चले जाएंगे। और जैसे उन्होंने कॉइन फेंका तो हेड आ गया। तो ये देख के सब सैनिक जो थे उनके, उनको वो बहुत खुश हो गए कि साक्षात देवता ने आशीर्वाद दिया है, तो हम तो जीतने ही वाले हैं, कोई शक नहीं उसमें। तो उसी रात जब दूसरे राजा के लोग सोए हुए थे, इन लोगों ने जोरदार हमला कर दिया, और क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था, वो तैयार नहीं थे प्रति हमले के लिए, तो वो हार गए। अब जीतने के बाद सब लोग वापस आए, और राजा ने धर्मगुरु को बहुत बड़ा इनाम देना चाहा, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कहने लगे, राजा हम कैसे जीते इसका कारण मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। और वो कॉइन उन्होंने निकाला और राजा को दिखाया, दोनों तरफ हेड था उसमें। तो वो कहने लगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि देवता का आशीर्वाद और ये आत्मविश्वास, ये आर्मी में पैदा हुआ कि हम जीतने ही वाले हैं, और वो आत्मविश्वास उन्हें उनके विजय तक लेके गया। तो जिंदगी में भी ऐसा है ना कि हम कोई चीज कर रहे, कोई काम कर रहे, तो उसमें कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर जिंदगी में कुछ नहीं होता। तो आज का हमारा विषय यहीं पे खत्म होता है। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके, तब तक के लिए अलविदा।